इस ब्रह्मांड की सबसे विशाल चीज क्या है? तो ज्यादातर लोग बोलेंगे सूर्य, या फिर ऐसे ही किसी विशाल तारे की बात करेंगे। कुछ लोग ब्लैक होल तक भी जा सकते हैं और कोई तो गैलेक्सी को भी ब्रह्मांड का विशाल ऑब्जेक्ट समझता है। आप और हर कोई अपनी जगह सही है। हर कोई अपने हिसाब से चीज़ों के आकार को समझता है, पर जब बात ब्रह्मांड की होती है तो हमारी सोचने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि अपनी आकाशगंगा के तारों के नाम गिनने बैठोगे तो उसमें ही आपको 7,000 साल लग जाएगी, जो कि किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में ब्रह्मांड की विशालता को समझने के लिए आपको कुछ नया करना पड़ता है। तो इसी तरह से मैं आपको इस वीडियो में ब्रह्मांड की उन गैलेक्सी की सैर पर ले जाने वाला हूँ जो हमारे आकाशगंगा से भी आकार में हजारों गुना बड़ी है। इनकी आकार इतनी विशाल है कि लाखों मिल्की वे गैलेक्सी इनमें समा सकती है और इनको पार करने में करोड़ों साल लगते हैं। तो अगर आप लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ गैलेक्सी की अनोखी यात्रा पर। हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी एक विशाल गैलेक्सी है। 1,30,000 लाइट में फैली ये आकाशगंगा अपने अंदर 200 अरब तारों को समा कर रखती है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है और इसकी परिक्रमा 2 ड्वार्फ गैलेक्सी करते हैं, जिनको आप लार्ज और स्मॉल मैगेलियन क्लाउड के नाम से जानते हैं। हमारे विशाल गैलेक्सी के सेंटर से करीब 26,000 लाइट ईयर दूर हमारा ग्रह पृथ्वी आता है। अपने अंदर हजारों तारों को समाये रखने वाला ये आकाशगंगा अब तक के सबसे विशाल खोजे गए तारा स्टीफन 218 का भी घर है। ये तारा सूर्य से 2000 गुना बड़ा है और अपने अंदर करीब 10 अरब सूर्य को समा सकता है। अगर इस गैलेक्सी की आकार की तुलना करें तो इसके आकार को देखकर ही आपकी होश उड़ जाएगी। अगर हम मिल्की वे को स्टीफन 218 तारे से भर दें तो ये विशालकाय आकाशगंगा अपने अंदर करीब 8,000 खरब स्टीफन तारों को समा सकता है। अगर इसे पृथ्वी से सबसे दूर भेजे स्पेस प्रोब वाइजर 1 से भी पार करने की कोशिश करेंगे तो हमें इस आकाशगंगा को पार करने में कम से कम 2 अरब 27 करोड़ साल लग जाएंगे। वहीं अगर मिल्की वे को लाइट की स्पीड से पार किया जाए, जहां समय भी धीमा पड़ जाता है, तो क्या हम लाइट की स्पीड के मदद से इसे अपने जीवन काल में पार कर पाएंगे? आइए जानते हैं। जानने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब पर दबा दीजिए और अब तक तो आप लोग वीडियो लाइक कर ही दिए होंगे। तो हम 100% लाइट स्पीड में कभी ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए आपको लाइट की 99.99% स्पीड से यात्रा करने वाली ऐसे स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अगर आप मिल्की वे को पार करना चाहें तो भी पार नहीं कर सकते। इसे पार करने में ही आपको 99.99% लाइट स्पीड पर भी कम से कम 7 पीढ़ियां बीत जाएगी, तब जाकर आप एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच पाओगे। कुल मिलाकर 1800 सालों में जाकर ही आप टाइम डायलेशन की मदद से 1,30,000 में फैली मिल्की वे गैलेक्सी को पार कर पाओगे। इसी से आप समझ सकते हो हमारा आकाशगंगा कितना विशाल है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि दूसरे ग्रह के मुताबिक हमारा आकाशगंगा एक टेनिस बॉल जितना छोटा है, तो क्या आप मानोगे? हमारे यूनिवर्स में आकाशगंगा से भी बड़ी बड़ी गैलेक्सियां मौजूद है। तो अगर आपको उन पर भी वीडियो चाहे तो कमेंट करके ज़रूर लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।